दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। वन परिक्षेत्र लामता के अंतर्गत वनग्राम मुनुटोला में बाघ की आमद से गांव में बीते 3 दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां पर बाघ ने गांव से 100 मीटर की दूरी पर 2 मवेशियों का शिकार भी किया है, जिससे खेती किसानी का काम भी प्रभावित हो रहा है। वहीं शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। वन अमला भी लगातार पेट्रोलिंग कर लोगों को जंगल की ओर नहीं जाने की समझाइश दे रहा है। परसवाड़ा मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वनग्राम मुनुटोला में इन दिनों बाघ का आतंक लगातार जारी है। गांव में 2 मवेशियों को शिकार बनाने के बाद बाघ निरंतर गांव की सरहद में दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वन विकास निगम प्रोजेक्ट लामता परिक्षेत्र उकवा के प्रभारी ने बताया कि वन्य प्राणी बाघ ने पिछले 3 दिनों के भीतर गाँव के बाहर अपना डेरा जमा रखा है। अब तक 2 पालतू मवेशियों को अपना शिकार बना चुके बाघ की दहशत पूरे गांव में बनी हुई है। वन विभाग के द्वारा निरंतर लोकेशन को ट्रेस करने के लिए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे नर बाघ की तस्वीरें भी कैद कर ली गई है। फिलहाल लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वे घटना स्थल की ओर न जाए। साथ ही बाघ की मौजूदगी को लेकर क्षेत्र में निरंतर गश्ती भी की जा रही है। विभागीय अमला पूरी चौकसी बनाए हुए है। शेर का दोबारा हम तो शेर लगभग 5 बजे करीब। हाँ। ये तलवा है एक। यहाँ एकदम से निकला वो शेर। पूरा गांव के जुट गए देखने के लिए। उसके बाद में फिर नीचे तलवा से नीचे उतरा और जाके फिर 2 बैल को पटक दिया। तो गया हम दौड़ते बचाने के प्रयास किए पर नहीं बचा पाए। फिर अंदर खींच के ले गया वो झाड़ के अंदर। और उधर फिर हम लोग फिर लौट के वापस वक्त के आ गए। तो अभी भी तो गांव में डर है अभी भी शेर के बारे से कि बहुत आने कोई अभी 3 दिन तक बाहर नहीं गए हैं। गाय ढोर सब अपने अपने आने पैरा वैरा दे के चना चुरी किए हैं। अभी भी डर तो बना हुआ है शेर का। अच्छा। वन विभाग वाले आए थे, वो भी समझाते हैं कि कहीं बाहर मत जाओ, लकड़ी के लिए मत जाओ, बाहर मत जाओ करके। ये 6 तारीख की सुबह ये खेत से लगा हुआ जंगल है हमारा। यहाँ पे टाइगर ने 2 बैलों को शिकार किया। शिकार करके घसीट के थोड़ा अंदर लेकर उनको खाया है। सर जी, गांव से कितनी दूरी पर है ये? गांव से 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी पर। गांव भी हमारे वनग्राम में, तो हमारे कंपार्टमेंट के अंदर ही है गांव जी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि लगातार 2 दिनों से जो है वन्य प्राणी की जो आमद यहीं बनी हुई थी। हाँ, ये गारे के आसपास ही घूम रहा था जी। सर, लोगों में कुछ दहशत का माहौल है इस घटना के बाद? दहशत तो नहीं है, आम होते रहते हैं गारे, तो पहली बार तो है नहीं, यहाँ चलते रहता है जी। इतनी दहशत नहीं गाँव में। गांव वालों को समझाइश दी गई कि बिल्कुल जंगल न जाए अकेले, ऐसे समझा दिया गया है। त्रिपुरा में मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर मस्जिदों और मदरसों में किए गए हमलों के खिलाफ आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर मुस्लिम मोर्चा के संयोजक अकील खान, बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक सदाशिव हरिनखेड़े, बामसेप प्रचारक रामदास ठाकुर, बामसेप के प्रभारी आदित्य चौरे, आदिवासी एकता परिषद से रूप सिंह उइके, सोमेश मेश्राम सहित भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी राजेश मरार एवं अन्य लोग मौजूद रहे। बताया गया कि जिस तरह से त्रिपुरा में एक वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बनाकर कुछ दहशतगर्दों ने मस्जिदों को निशाना बनाया है, यह देश की संप्रभुता के खिलाफ है। ऐसे घटनाक्रमों से देश में भाईचारा और सौहार्द का माहौल बिगड़ता है।
ऐसे में महामहिम राष्ट्रपति को स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई के लिए कदम उठाना चाहिए, जिससे कि किसी भी राज्य में वर्ग विशेष और समाज विशेष के विरुद्ध नफरत का माहौल तैयार न हो पाए और दोषियों को ऐसे कृत्य के लिए दंडित किया जा सके। बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये भारत में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। पहले बड़े दंगे करवाते थे, लेकिन आज उन दहशतगर्दों पे कार्रवाई हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अगर हुकूमत हमारी इस मांग को पूरी नहीं करेगी और दोबारा अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो हम खुद उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईंट का जवाब उनको हम पत्थर से देंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है ये। हमारे जो SC और ST भाई है और मुस्लिम भाइयों पे जो अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कुछ सालों में, उन सब अत्याचारों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले यहाँ इकट्ठा होकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। जिले के ग्रामीण अंचलों में दिवाली पर्व के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व मनाया गया। वही गाँव में अब मंडई मेलों के साथ गोवारी अहिर नृत्य का आयोजन भी हो रहा है। लांजी क्षेत्र के अधिकांश गांवों में दीपावली के दूसरे दिन मंडई का आयोजन हुआ। इस दौरान कई स्थानों पर अहिर नृत्य देखने मिला, जहां लोक परंपरा के अनुसार अहिर समाज के लोगों ने आखर मैदान में गाय खिलाने की परंपरा निभाई, जिसके बाद लकड़ी खेलने का नृत्य भी गांव भर में किया गया। इसी तरह गोवारी समाज के द्वारा भी अपनी परंपरा के अनुसार गांव के एक एक घर में पहुंचकर नृत्य किया जा रहा है, जिसका आयोजन इन दिनों हर गांव में चल रहा है। अब के अंदर अभिमन्यु ने हाहाकार मचाएगी। अरे सोच समझ ले द्रोणाचार्य में हूँ अर्जुन का लाल। सेना मार गिराया है, सेना मार गिराया है। रण में कूदे अभिमन्यु ने हाहाकार मचाया, सेना मार गिराया है। बिरसा विकासखंड के ग्राम पंचायत तर्रे गांव में चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट का रविवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस दौरान टूर्नामेंट में रेंगाखार की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब जीता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजय उइके, जनपद अध्यक्ष बिरसा विकासखंड सविता धुर्वे एवं ग्राम पंचायत प्रधान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप निर्णय जो देता है एम्पायर उस प्रकार के निर्णय को मानना है। और इस प्रकार रेडर जो है रेड डालते हुए कोई कुछ दूर के कोर्ट पर और पूरा प्रयास किया जा रहा है, दोनों शान, परंतु और ये